रेरा एक्ट ये कहता है कि अगर प्रोजेक्ट डिले है तो आप जब भी चाहें आप बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे ऑर्डर कैसे मिल गए? सर, हरेरा की उस टाइम जजमेंट ये थी कि वी फील द प्रोजेक्ट इज वायबल। अगर किसी होम बायर को, बिल्डर को पैसा वापस करना पड़ा तो आगे प्रोजेक्ट कंप्लीट बन नहीं नहीं होगा। सकता। ये आर्ग्यूमेंट देके हरेरा ने कहा वी आर नॉट परमिटिंग एनी रिफंड टू एनीबडी, एंड माइन वाज एन इंडिपेंडेंट केस, इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीबडी। ये कह के उन्होंने मेरा केस, जो एसोसिएशन का मेन केस था, उसके साथ मर्ज कर दिया। लेकिन क्या आपको इतनी कानूनी जानकारी भी नहीं थी कि रेरा एक्ट ये कहता है कि हम रिफंड ले सकते हैं अगर प्रोजेक्ट एक दिन भी डिले हुआ है? और आपको क्या जानकारी थी? आपने रेरा के उस ऑर्डर को चैलेंज किया रियाट में जाकर? नहीं, ये मेरी गलती थी, क्योंकि उस टाइम जो पूरा माहौल बना कि ये था कि ठीक है प्रोजेक्ट रिवाइव हो रहा है। मैं अगर आपको थोड़ी प्रोजेक्ट की लीगल हिस्ट्री बताऊं तो कहानी इस तरह से है कि हम लोगों को मकान, इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया 2011 में और इसको लाइसेंस मिला। उस टाइम 3C की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो ऑरस एंटर्ड इनटू अ कोलैबोरेशन विद 3Cs एंड दे साइंड ए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, एंड उसमें दे डिवाइडेड द प्रोजेक्ट इन द रेशियो ऑफ 65-35 हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ऑरस ने 3C को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी, जिससे ही सेड कि जो आपके 65% मकान जो 1250 के करीब बनते हैं, ही सेड यू सेल एंड यू कलेक्ट द मनी डायरेक्टली एज माई अटॉर्नी, एंड आप उस पैसे से पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कीजिए। जैसे ये जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ, 3C ने इमीडिएटली 196 करोड़ की पेमेंट और इसको कर दी। प्रोजेक्ट अच्छा चलने लगा, 2015 तक कंस्ट्रक्शन चलती गई, एंड इन बिटवीन दिस पीरियड both the builders, Oris as well as 3C, extracted almost 90% of the payment from home buyers. So every home buyer today in this project has paid something to the tune of 1 crore plus minus. 2016 में the project came to a standstill. इनिशियली हम लोग इनके ऑफिस में जाते थे, इनसे रिक्वेस्ट करते थे मकान बना दो, क्या है, ये लोग हमें झूठे दिलासे देते थे। When things didn't happen on ground, finally 2018 we went to हरेरा। तब तक 6 साल हो गए थे। 6 साल हो गए। 2012 का प्रोजेक्ट है ये। जिसकी डिलीवरी हमें 15-16 में होनी थी, अब हम 18 में आ गए। 18 में हम लोग ने हरेरा में केस फाइल किया, जिसमें 23 जनवरी 2019 को एक बहुत अहम जजमेंट आई। उस अहम जजमेंट में हरेरा ने यह डिक्लेयर किया कि भैया ठीक है, अब प्रोजेक्ट रुका हुआ है, और उस टाइम 3C ने एक अंडरटेकिंग दी कि ठीक है सर, मैं दोबारा से प्रोजेक्ट टेक ओवर करके बना के सबको मकान हैंड ओवर कर दूंगा। ये बात हुई जनवरी 2019 में, लेकिन 3C ने कुछ काम नहीं किया। अंडरटेकिंग कोर्ट में दिया है? कोर्ट में दिया। ये कौन से कोर्ट की बात है? हरेरा गुरुग्राम। ओके। तो 2019 में जनवरी में इस ऑर्डर के बाद फिर कुछ काम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, 7 अक्टूबर 20 को ऑरएस कोर्ट में गया और उसने एफिडेविट दिया कि सर, आई एम द लाइसेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर होम्स टू एवरीबडी, यू प्लीज गिव द होम्स, यू गिव द प्रोजेक्ट टू मी। एंड उस जमाने में प्रोजेक्ट के अकाउंट में 53 करोड़ रुपए पड़े हुए थे। जैसे आप ये 53 करोड़ रुपए और प्रोजेक्ट मुझे दे दीजिए, बस अब होम बायर्स को मकान बना के दे दूंगा। बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एफिडेविट, हरेरा सेड फाइन, यू टेक ओवर द प्रोजेक्ट। इंटरेस्टिंगली, जैसे ये प्रोजेक्ट इधर 3C से ऑरएस के पास गया, दूसरी तरफ 3C एनसीएलटी चला गया और उसने वहां पे जाके अपनी इंसॉल्वेंसी करा थ्रू ए ऑपरेशनल क्रेडिट। अब जब ये केस वहां गया तो ऑरएस ने भी उस केस में इंटरवीन किया, एंड ही फाइल्ड ए एप्लीकेशन इन एनसीएलटी स्टेटिंग कि सर, आई एम द लाइसेंस होल्डर, यू प्लीज हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू मी, I will complete the project and give homes to all the home buyers. NCLT said very fine, आप ले लीजिए ये मकान, पूरा प्रोजेक्ट ले लीजिए, सब होम बायर्स को दे दीजिए। तो ऑरएस को पूरा प्रोजेक्ट दे दिया गया। जब ऑरएस ने प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया, उसने इंडिविजुअल होम बायर्स को चिट्ठियां लिखी दैट आई विल कंप्लीट एंड गिव यू दी होम्स। उसकी कॉपी है आपके पास? बिल्कुल है। और ये कौन से साल की बात है? ये है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये आया है एनसीएलटी का ऑर्डर 23 मार्च 2022 में, 2022 की बात है।
और इसने सब होम बायर्स को, इवन 3C होम बायर्स को लेटर डाली है दैट आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड गिव यू होम्स। ठीक है, 4-5 महीने तक गाड़ी चलती रही, उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं। इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इट वाज अ कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट, बट जब हरेरा ने ये ऑर्डर पास किया, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। And when Oris took over this project from 3C, phase 1 was almost 95% complete. I repeat, 95%. Phase 2 आपका 60% के करीब होगा and phase 3 would be around 50% plus minus. So Oris in a period of 6 months, utilizing that 53 crores, which also was the money which 3C buyers had paid, Oris ने ये phase 1 complete, और फेज 1 कंप्लीट करने के बाद फेज 2 और फेज 3 में कोई काम नहीं। और फेज 1 का हैंडओवर हुआ नहीं, तो फेज 1 का अभी 3-4 महीने पहले और इसको ओसी मिल गया है। अब ओसी लेने के बाद ऑरिस सिर्फ जो ऑरिस बायर्स हैं उनको पोजीशन हैंडओवर कर रहा है, 3C होम बायर्स को नहीं कर रहा। एंड इनफैक्ट नाउ ऑरिस हैज गॉन टू हरेरा and said that I will not give homes to 3C home buyers because 3C home buyers, the company 3C is under insolvency. People have filed their claims with the insolvency. लेकिन उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि मैं सारा हैंडओवर मैं करूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही तो हमारी डिमांड है। तो इसको लेकर आप लोगों ने क्या कोर्ट में चैलेंज किया है? सर, इसको कोर्ट में लेके हम इसलिए नहीं चैलेंज कर पाते क्योंकि जैसे हम एक कोर्ट में जाते हैं या दूसरे हायर कोर्ट में जाके कोई आईए लगा के कोई स्टे ले आते। तो अभी आपका मामला कहां, हाई कोर्ट पे है? सर, इस वक्त हमारे 70 केसेस चल रहे हैं, हरेरा गुरुग्राम, हरेरा एपिलेट अथॉरिटी चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीडीआरसी, आप नाम लीजिए, उस फोरम में हमारे केसेस चल रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए, अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, जो एनसीएलटी का 29 मार्च का ऑर्डर है उसमें एक चीज बड़ी क्लियरली लिखी, the HARERA and NCLT orders coexist and are non-conflicting। और उसमें एक लाइन और है जिसको लीगल सिस्टम मिसइंटरप्रेट करता है मेरे हिसाब से। It is that 3C has got no right title and interest in this project, which is very correct because 3C was a mere contractor of Oris and this is what has been adjudicated by the court. No, 3C has no rights. And Right. 3C buyers have no right. These are two different things. That is exactly what I'm things. saying. देखिए, see, we are buyers of Project Greenapolis. Obviously. And in fact, using the terminology that I'm a 3C buyer is also incorrect. Because why did I pay money to 3C? I paid money to 3C on the basis of two things. One is the joint development agreement between Oris and 3C and the powers of attorney given by Oris to 3C. So money which I paid and was collected by 3C was in his capacity as the attorney of Oris. So the money which I paid has gone to Oris only. आज की डेट में जो स्टैंड ऑरिस ले रहा है कि आपने तो मुझे पैसे ही नहीं दिए तो मैं आपको मकान कहां से दूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये गलत है क्योंकि मैंने जो भी पैसा दिया है वो मैंने ऑरिस को ही दिया।